श्रावक बन गए और अच्छे श्रावक बन गए तो आपने अब क्या हुआ, आपको भगवान बनने में देर नहीं, क्योंकि अब आप कहते हो कि मैं दीक्षा लूंगा। क्यों? क्योंकि एक सच्चा श्रावक ही इतनी हिम्मत के साथ बोल सकता है कि मैं दीक्षा लूंगा, बस मुझे तो एक काम ही करना है, ये वाला काम हो जाए मेरा और मैं दीक्षा ले लूंगा। और जाके गुरु के चरणों में क्या करता है, कहता है गुरुदेव 2 प्रतिमा दे दो, 1 प्रतिमा दे दो, 2 प्रतिमा दे दो, 3 प्रतिमा दे दो, 4 प्रतिमा दे दो। और क्या किया, संयम रूपी प्रतिमा, ये धातु की नहीं, पाषाण की नहीं, क्या कर लिया उसने, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा धारण कर ली। बोले क्यों, दीक्षा लोगे 10 साल बाद, अभी प्रतिमा क्यों ले ली तुमने? तो बोले देखो 10 साल बाद दीक्षा लूंगा, वो मेरा लक्ष्य है, वो टारगेट है, मगर उन 10 सालों के पहुंचते पहुंचते कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो इसलिए मैंने क्या किया कि वो 10 साल जब आएंगे तब तो दीक्षा लूंगा, पर उसके पहले एडवांस बुकिंग तो करवा दूं, क्योंकि हवाई जहाज से 4 महीने बाद तुम्हें जाना है कहीं पर, और तुमने क्या किया, 4 महीने पहले से बुकिंग करवा दी, टिकट बुक करवा दिया अपना। तो उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा टिकट बुक हो गया, तुम निश्चिंत रहो, 4 महीने बाद सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाना, तुम्हें वहां पे सीट तुम्हारी नाम की मिलेगी। तीसरा फायदा क्या होगा, तुम्हारे पास पैसे भी खर्च कम होंगे, तो 4 महीने पहले से बुकिंग करवाओगे तो 1/4 लगेगा, किराया कम हो गया। तो ऐसे ही व्यक्ति ने क्या किया, कोई महिला पुरुष जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करता है, गुरु के चरणों में जा करके और क्या बोलता है, मेरी एडवांस बुकिंग कर लो अध्यात्म की, क्या करना है महाराज, मुझे वृत्ति बना दो, अभी तो मैं ग्रस्त हूँ, अस्त हूँ, व्यस्त हूँ, तनावग्रस्त हूँ, मुझे वृत्ति बना दो। भाई वृत्ति क्यों बना दो, बोले वृत्ति बना दो जिससे कि एडवांस बुकिंग हो जाएगी, तो अगर मैं मर भी गया तो कम से कम वृत्ति बन के तो जाऊंगा। कोई हो सकता है जिस समय मेरी मृत्यु हो उस समय मेरे आसपास में कोई मुनिराज हो या ना हो, जिस समय मेरी मृत्यु हो उस समय हो सकता है जो आसपास रहने वाले जो परिवार के लोग हैं वो मुझे महाराज के पास ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, कहीं अस्पताल ले गए तो इसलिए कम से कम क्या कर दो, मुझे वृत्ति बना दो। तो उन्होंने क्या किया, बोलो क्या क्या चाहते हो, उन्होंने कहा 2 प्रतिमा दे दो, 4 प्रतिमा दे दो। तो बोले कि जैसे किसी व्यक्ति ने बीमा करवाया है, LIC में बीमा करवा लिया, 1 करोड़ का बीमा कर दो मेरा, तो 1 करोड़ का बीमा करवाना है तो 1 करोड़ रुपया आज नहीं देना है तुमको, धीरे धीरे देना है, किस्तों में देना है। तो तुमने क्या किया, 1 करोड़ की किस्त बनेगी कि 1 महीने में आपको 10,000 रुपये देना है, मात्र 1 महीने में जमा करना है 10,000 रुपये। तो आपने क्या किया, ठीक है 10,000 रुपये हम जमा कर देंगे, आपने 1 किस्त दे दी, दूसरा महीना आया फिर 1 किस्त दे दी, कितने रुपये जमा हुए, 20,000 रुपये। और पता चला कर्म के योग से है ना, और हमारी अचानक मृत्यु हो गई, अटैक पड़ गया है या एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, आप दुनिया से चले गए, पर आपका बीमा कितना था, 1 करोड़ रुपए का, और जमा कितने किए थे, 20,000 रुपये। तो कंपनी आपको 20,000 रुपये की किस्तों में ही 1 करोड़ रुपया आपको दे देगी, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या था, 1 करोड़ रुपया का बीमा करवाने का। तो आपको 20,000 रुपये में 1 करोड़ की किस्त पूरी मान ली जाएगी और 20,000 में आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि क्या करो, बीमा करवा लो, काय का समाधि का, काय का अरहंत बनने का, काय का सिद्ध बनने का, आचार्य उपाध्याय बनने का, साधु बनने का बीमा करवा लो। और बीमा करवाओगे तो बनना, जब बनना पर बुकिंग तो करवा लो, किस्त दे दो। किस्त क्या किस्त है, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा अपने धारण कर ली, और जो प्रतिमा धारण कर ली वही प्रतिमा से क्या हुआ, मान लो 1-2 महीने बाद मृत्यु हो गई तो आपको दीक्षा का फल मिलेगा, आपको समाधि अच्छी होगी। और क्या फायदे हैं भाई उस बीमा कराने के, तो बोले ये फायदे हैं, वहाँ 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे और यहाँ पर आप अगर मान लो
दीक्षा ना भी ले पाए तो आपको ना तो स्त्री पर्याय मिलेगी, सॉरी, ना आपको तिरंज गति में जाना पड़ेगा और ना ही आपको मनुष्य गति में जाना पड़ेगा और ना ही आपको नरक गति में जाना पड़ेगा। आपको उन प्रतिमा को धारण करने के एवज में मात्र आपको एक गति मिलेगी, वो है स्वर्ग गति, देव गति, देव गति मिलेगी। तो सोचो उस प्रतिमा को धारण करने का इतना बड़ा फल है कि ना नरक गति से बच गए, मना तिरंज गति से बच गए और मनुष्य गति से बच गए। कहाँ चले गए? जहाँ सागर पर्यंत आयु मिलती है, लंबी आयु, वहीं पर रहो, है ना। क्या करो? नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करते रहो, 5 मेरू के दर्शन करते रहो और आराम से घूमते रहो, है ना। बताओ इतना फायदा है। तो आचार्यों ने कहा इसलिए क्या करो? प्रतिमा धारण कर लो। यही तो वाणी है भगवान की, यही तो गुरु के देव शास्त्र गुरु के पास जाने का और क्या हमारा लक्ष्य है। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि बताओ क्या करें, हम क्यों जाएं, क्या फायदा है भगवान के पास जाने से, क्या फायदा है गुरु के पास जाने से, क्या होता है? तो अपन कह सकते हो बेटा बीमा है, आध्यात्मिक बीमा है, आत्म सुख को प्राप्त करने का ये तरीका है और मंगल है। जब उनके पास जाते हैं, वह बैठते हैं तो मंगल है ना। जब हम किसी गुरु के दर्शन करने के लिए किसी गुरु के पास अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो वहाँ की समाज को जब पता चलता है कि फलाना व्यक्ति महाराज के दर्शन करने के लिए दूर से आया है तो वहाँ की समाज आपको प्रेम से भोजन भी कराती है और यदि आप रुकना चाहते हो तो रुकने के लिए कमरा भी दिलाती है। अगर आप वैसे जाते घूमने के लिए तो आपको लॉज में या होटल में कमरा लेना पड़ता, तो उसका किराया देना पड़ता, भोजन करते उसका पैसा देना पड़ता। पर महाराज के पास जाओगे तो घूम भी आओ। महाराज ने कहा भैया मैं सामायिक करने जा रहा हूँ, 3 घंटे बाद मिलूंगा, तो कहना चलो ठीक है 3 घंटे तक घूम के जाओ। आगरा में आए तो ताजमहल देखाओ, हैं, दिल्ली में आए हो तो कुतुब मीनार देखाओ, है ना। और 3 घंटे बाद फिर वापस महाराज के पास स्वाध्याय सुनो। तो क्या हुआ? 2 टिकट, एक तीर से 2 निशाने लगेगी, लगे, घूमना भी हो गया और दूसरा दर्शन भी हो गए और आवभगत भी हो गई, भोजन का पैसा ही बच गया, रुकने का कमरा भी मिल गया, है ना। आचरण की यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है कि आप इसका संकलन करो, बच्चों को बतलाओ, खुद भी चिंतन करो कि कितना फायदा है। तो जब लौकिकता में इतना फायदा है तो मरने के बाद कितना फायदा होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अर्हंते शरणम पप्पवजामि, सिद्धे शरणम पप्पवजामि, साहू शरणम पप्पवजामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पप्पवजामि। आचार्य बोल रहे हैं कि किसी और की शरण में मत जाओ, अन्य रिश्तेदारों की शरण में मत जाओ। जब तुम्हें छुट्टी मिले, जब तुम्हें टाइम मिले तो अरहंत की शरण में जाओ, है ना, सिद्धों की शरण में जाओ। साधु मीन्स आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके दर्शन करने के लिए जाओ, है ना। धर्म की शरण में जाओ। और पर अपन क्या करते हैं? इन 4 शरण को छोड़ करके दुनिया के जो पैसे वाले लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी शरण में जाते हो। तो जहाँ तुम्हारा स्वाभिमान दांव पे लग जाता है, तुम्हारा अपमान हो जाता है, तुम्हारा मान सम्मान में कमी आ जाती है और फिर तुम अंदर ही अंदर से रोते हो, बिलखते हो, दुखी होते हो, उदासी छा जाती है कि बताओ हम तो सोच रहे थे कि उनका साथ मिल जाएगा, हम तो सोच रहे थे उनका सहयोग मिल जाएगा, पर उन्होंने एंड टाइम पर हमें धोखा दे दिया, है ना। कोई तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, कोई तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कौन है वो व्यक्ति? आपका अपना खास व्यक्ति, रिश्ता ही तो है ना। तो आचार्य बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि आप उनकी शरण में गए। यदि आप अरहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु की शरण में जाते तो आपके धोखा नहीं मिलता। इसलिए आचार्य ने कहा कि ध्यान रखो, है ना, व्यवहार व्यवहार है, निश्चय नहीं, निश्चय निश्चय है, व्यवहार नहीं। पर व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, है ना। और पर व्यवहार में ही फंसे मत रह जाना। व्यवहार, धर्म, भगवान महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि परिवार छोड़ दो,
देखो महाराज के प्रवचन तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे तो भैया घर छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान महावीर स्वामी कह रहे छोड़ो मत, पर इनमें डूबो भी मत, इनमें डूबो मत। सारे रिश्ते नाते घर के जो हैं इनमें आप डुबकी लगाओ, डूबो मत। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति बाहर निकल के आ जाता है, जिंदा रहता है, घर वापस आ जाता है, और डूबने वाला व्यक्ति ना घर वापस आ पाता है और क्या होता है, मर जाता है ना, जिंदा नहीं रहता है। इतना अंतर है। और अपन देखें संसार में अधिकांश व्यक्ति उन रिश्ते नातों में डूब जाते, जिन्हें दिन दिन भर उसी में डूबे हुए हैं, है ना। दिन भर में उन्हें ना देव दिखाई देते हैं, ना शास्त्र दिखाई देते हैं, ना गुरु दिखाई देते हैं, उन्हें दिखाई देते हैं तो रिश्ते नाते बस। आचरण बोलने यही तो गड़बड़ है। तो इसलिए जिस समय आप व्यवहार में हो वो यही व्यवहार है, पर जिस समय आप इनके अभाव को देखते हो और अभाव से देख करके उस निश्चय की तरह जो आत्मा है, एक पाले में निश्चय नहीं उसमें आत्मा रखी हुई है, और एक रिश्ते में व्यवहार है पर व्यवहार में आत्मा नहीं है, आत्मा बिगड़ी हुई आत्मा, धूमिल आत्मा, वो आत्मा है। इसलिए उस आत्मा को उस व्यवहार की कीचड़ में से निकाल करके क्या करना है, निश्चय के पानी में धो करके और सिद्धालय में जाके विराजमान करना है, ये लक्ष्य है हमारा। और इस लक्ष्य को रोज मंदिर में बैठकर या घर में एकांत में बैठकर, है ना, इस बात का ही तो चिंतन करना है। तो जो व्यक्ति ये चिंतन करता रहता है कि घर परिवार से मेरा कल्याण नहीं है, घर परिवार से मेरी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, घर परिवार के लोगों में बीच में रह करके मैं कभी अपनी स्त्री पर्याय का छेदन नहीं कर सकती, है ना। छेदन हो सकता है तो वो अध्यात्म के रास्ते पर चलने से, अध्यात्म जो चल रहे हैं उनकी संगति करने से, स्वाध्याय करने से, त्याग तपस्या करने से। जैसे सीता ने की तो स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, है ना, और अब वही सीता का जीव तीर्थंकर के समोस्तरण में गणधर बन करके बैठेंगे। तीर्थंकर के समोस्तरण में, और तीर्थंकर कौन बनेगा, रावण। रावण तीर्थंकर बनेंगे और उन तीर्थंकर के मुख्य गणधर के रूप में सीता का जीव बैठेगा, है ना। रावण भगवान की दिव्य देशना करेगी और गणधर के रूप में सीता का जीव उसको क्या करेगा, झेलेगा और हम सबके लिए उपदेश देगा। सोचो, तो स्त्री, वो भी तो स्त्री थी, तो पर उस स्त्री ने दीक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। हम दुखों में बिखर जाते हैं, सीता दुखों में निखर गई। हम बिखर जाते हैं और वो निखर गई। उसने अपने बच्चों को घबराई नहीं, राम ने क्या किया, वन में छुड़वा दिया। राम ने अग्नि परीक्षा ले ली पर सीता बिखरी नहीं, घने जंगलों में छुड़वा दिया फिर बिखरी नहीं। बस उसने क्या कहा, रामचंद्र जी से कहना जैसे तुमने लोगों के लिए मुझे छोड़ दिया, पर कभी ऐसे लोगों के लिए धर्म को मत छोड़ देना। उसमें भी उपदेश ही दिया, धर्म मत छोड़ देना। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी सी छोटी परेशानी आती है, सबसे पहले हम धर्म छोड़ देते हैं और इसीलिए संसार में कोते लगाते हैं, संसार में भटक जाते हैं। इसलिए संसार में भटकने से बचना है तो धर्म को तो जैसे पकड़ लो जैसे कपड़े, जैसे हम बिना कपड़े के नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही ये सूत्र बना लो कि धर्म भी वो कपड़ा है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसको तो ओढ़ करके ही मेरी जिंदगी निकलेगी ना। और जो व्यक्ति उस धर्म की चादर को ओढ़ लेता है तो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवहरणम संसार दुखता सत्वान यो धरत युक्त में सुखे। कि बोले मैं उस धर्म की चर्चा कर रहा हूँ जो समीचीन धर्म है, जो सत्वान संसारी प्राणियों को दुखों में से निकाल करके उत्तम सुख में विराजमान कर देता है। मैं उस धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, वो धर्म नहीं
जो चावल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, दीपक चढ़ाते हैं, है ना, वो धर्म नहीं। धर्म जहाँ से हमारे स्वभाव को बदल दिया जाए, हमारी सोच को बदल दिया जाए, हमारे व्यवहार को बदल दिया जाए, उसका नाम धर्म है। स्वभाव को प्राप्त करना, उसका नाम धर्म है। जो हम करते हैं वो धर्म नहीं, वो तो एकमात्र क्रिया है। क्रिया है और क्रिया धर्म होती नहीं। धर्म क्रिया नहीं होता, तो क्रिया तो कर ली, धर्म तो करो ना। अगर कोई व्यक्ति रोज महाराज के साथ रहे और पूरे समाज में फेमस हो जाए कि ये व्यक्ति महाराज के साथ रहता है, और वो व्यक्ति शाम को किसी को शराब पीते हुए दिख जाए, तो लोग क्या कहेंगे, क्यों भाई साहब महाराज के साथ रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? या तो दो में से एक काम करो, या तो महाराज को छोड़ दो या फिर शराब को छोड़ दो। तो आपकी संगति और शराब एक साथ नहीं चल सकती। तो लोग कहेंगे छोड़ो, नहीं तो अपवाद बनेगा, लोग महाराज के ऊपर भी उंगली उठा देंगे, है ना। और आज अपन देखें जितनी उंगलियां महाराज के ऊपर उठती हैं वो ऐसे संगति करने के कारण ही उठती हैं। लोग जब संगति करोगे, है ना, किन की संगतियां, कोई पीने वाला है, कोई खाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है ना। अब इनकी संगतियां करोगे तो नियम से अपवाद होना ही है ना। इसलिए आचार्यों ने कहा तुम्हें करना क्या है, संगति करो तो ऐसे लोग करो, आर्य पुरुषों की संगति करो। संगति सर्व आर्य, क्या कहा गया, आर्य पुरुषों की संगति करो। जो आर्य पुरुष हैं, अपने से गुणवान व्यक्तियों की संगति करो, जो तुमसे ज्यादा गुणों को अपने पास रखते हैं, उन्हें गुणी कहते हैं। तो गुणी व्यक्ति की संगति करोगे तो गुण आएंगे, और अवगुणी की संगति करोगे तो अवगुण आएंगे। तो इसलिए कहा संगति किसकी करो, आर्य पुरुषों की संगति करो। तो क्या होगा, उनकी संगति करोगे तो अच्छे अच्छे गुण आएंगे, है ना। इसलिए आचार्यों ने कहा कि क्या कहो, सद्भाव को, सद्भाव में तो है ही। अब एक दिन में प्रवचन सुन के दीक्षा तो ले नहीं लोगे, एक दिन में प्रवचन सुनकर के बच्चों को तो छोड़ नहीं दोगे। एक दिन के प्रवचनों में सुनकर के चाहे कितने अच्छे महाराज का चातुर्मास हो, कितने अच्छी बात, खूब तारीफ करो, खूब तारीफ सुनो, पर क्या घर छोड़ दोगे, क्या परिवार छोड़ दोगे, क्या उनके साथ चले जाओगे? अरे उनके साथ जा सकता है तो वो ही तो जा सकता है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है।